हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में क्लास 12th के केमिस्ट्री पर बात करेंगे और यहाँ पर उप सहसंयोजक से बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और आपका स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर स्वागत है। और यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस की यदि बात किया जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 5 अंक ही सिर्फ दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ 5 ही अंक मिलेगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर के अनुसार इससे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं मिलेगा। लेकिन निश्चित होता है कि किस तरह के प्रश्न आएगा इसके बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम चलते हैं लिंगेट्स के अनुसार। उपसहसंयुक्ता में लिंगेट पढ़ना है। लिंगेट में आपको पता है कि लिंगेट किस तरह का अपना काम करता है। उपसहसंयुक्ता में उपसह संयोजक जो होता है, संयोजकता होता है, संयोजन होता है, संयोजन यौगिक। देखिए यहाँ पे यदि इस तरह की यदि मेरे पास दिया गया है, बताया जा रहा है, इसका मतलब हमको समझना होगा और अच्छे से ज्ञात होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आपको पहले वीडियो में आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है कि आईपीएससी नेम के बारे में। वहाँ पर सबसे पहले आयंस के बारे में आपको ज्ञात किया गया था। किसके बारे में? आयंस के बारे में। आयंस किस तरह का होता है इसके बारे में आपको पीरियाडिक टेबल के अनुसार बताया गया है, जिसके पीरियाडिक टेबल में आपने ये भी पढ़ा कि कौन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में कौन आयन कहाँ पर होता है, कितनी किस्में होता है। जैसे कि मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हमारे लिए ना करो रफ्स फरियाद, इसमें 1 होते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इसमें 2 होता है। और बैगन आलूक इन थैला की जो बात किया जाए तो पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वहाँ पर आपको इसका मिलता है 3 आयन प्लस में मिलता है। फिर कार्तिक शिव गणेश संपर्क जो कार्बन वाला जो पार्ट है तो पी ब्लॉक में उसके बाद आता है, मतलब कि कार्बन 6 नंबर पर आता है। तो वहाँ पर देखेंगे तो उसमें वाले पार्ट में माइनस प्लस दोनों की बात की जाती है, जो कि हमारे पास यहाँ पर अपवाद में लिया जाता है। इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर भगवान का मन करेगा तो आशीर्वाद देंगे, मन करेगा तो नहीं देंगे। इसके बाद मैंने बताया था न्यूज़पेपर आज सभी का। नाइट्रोजन की बात है, नाइट्रोजन 7 नंबर पर होता है। नाइट्रोजन की मैंने बात की, नाइट्रोजन 7 नंबर पर होता है। न्यूज़पेपर आज सभी का, तो उसमें आपको -3 की बात की। कितने की बात की? तो -3 की बात की जाती है। तो इस और उसके बाद आता है ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है। यदि मैं ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ तो ऑक्सीजन जो है मेरे पास कहता है OG सोनी से टाइम पूछो, OG सोनी से टाइम पूछो की बात करता है। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जो कहता है कि -2 आयंस की बात कर। कितनी आयंस? -2 आयंस। फिर कल बाहर आई अंती, तो जो यहाँ पर क्लोरोब्रोमो आयोडो की जो बात की यहाँ पर -1 की बात की जाती है। अब उसके बाद हमारी नानी यहाँ का 0 रन पर आउट हुई, जो कि लास्ट वाला आखिरी गैसों के बारे में बताया गया। और उसके बाद आपको लिखवाया गया था कि 21 से और 30 के बीच में सभी क्या होते हैं, आपको 2 आयंस होते हैं, लेकिन उसमें 2 जो होते हैं सिर्फ नहीं होते हैं। 24 और 29 को छोड़कर बाकी के साथ 2 आयंस। 24 और 29 हमारे पास कितने आयंस होते हैं? +1 होता है। ठीक है, 30 तक की मैंने बात सिखाई। यहाँ पर हम लोग इस तरह के आगे आज प्रश्नों को देखने को मिलेगा, जिसपे कि आपको यहाँ से आज की में लिंगेट के बारे में कुछ सीखेंगे। कल मैंने बताया था लिंगेट क्या होता है, लिंगेट की प्रक्रियाएं, लिंगेट का तरीका रहने सहने का। आज लिंगेट के बारे में लिखेंगे। लिंगेंडों की संख्या उपसर्ग के बारे में। सबसे पहले लिंगेट के बारे में लिखेंगे। देखिए लिंगेट जो होता है, लिंगेट इसके बारे में मैंने ठीक बता दूंगा। लिंगेंडों की संख्या, लिंगेंडो है ना, लिंगेंडो की संख्या। देखो ये सब हमको बात याद रहेगा तो हम लोग अच्छे से कर लेंगे। संख्या और उसके बाद उपसर्ग, ये लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। उपसर्ग, देखो लिंगेंडों की संख्या की बात करते, उपसर्ग की बात करते, यहीं से हम लोग सीखते हैं। 2 आता है क्या होता है? 3 आता है तो क्या बोलते हैं? 2 3
4 5 6 7 7 तक दिया है आपके साथ। कितना सिर्फ दिया है? 7 तक। 2 की बात दिया जाता है तो हम लिखते हैं डाई। क्या लिखते हैं? डाई लिखते हैं। 3 आता है तो लिखते हैं ट्राई। 3 लिखते हैं तो ट्राई। 4 आता है तो टेट्रा। 4 आएगा तो टेट्रा। 5 आएगा तो पेंटा। 6 आएगा तो हेक्सा। 7 आएगा तो हेप्टा। अब देखो किसी किसी बुक में हमारे पास नहीं दिया गया। यदि मेरे पास जो एक है कि भैया 2 की बात किया गई, 3 की बात किया गई, 4 की बात किया गया, 5 की बात किया गया, 6 की बात किया गया, 7 की बात किया गया। आज यहाँ से तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ आज क्लियर कर देंगे। जैसे कि मैंने बात करता हूँ थोड़ी से कुछ समय के लिए, जैसे कि मैंने लिखा, कल लिखा था, एक क्वेश्चन दिया था, मान लो CO ब्रैकेट में NH3 का होल 6 और यहाँ मैंने लिख दिया Cl3। सिंपल तरीके से इसको बोल देंगे IUPAC नेम बताओ। IUPAC नेम बताओ। IUPAC नेम बताओ। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई केमिस्ट्री की बात किया जाता है। इसके IUPAC नेम में एक बात ध्यान देना, देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तुम्हारे देखा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, जिसको बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कोबाल्ट जो तुम्हारे पास धातु होती है, एक बात किसी में यदि प्रति आयन की यदि बात कहा जाता है, एक बात ध्यान दें, इसके बारे में लिखवा देंगे। किसी में यदि प्रति आयन की बात करता है तो उसको इसको नहीं गिना जाता है, 3 को नहीं गिनेंगे। 3 को मत गिन देना, 3 का मतलब ट्राई क्लोराइड नहीं बोले, वहाँ पर सिर्फ क्लोराइड की बात है। अब कहेंगे इसका इस्तेमाल कहाँ करें? जैसे ये है ना, 6 है ना, हेक्सा। अब इसका भी भैया नाम नहीं बताइए, इसको अमोनिया का, इसको एमिनो बोला जाता है। एमिनो जो होता है, इसका नाम अभी हम जस्ट लिखे कोबाल्ट है। कोबाल्ट कितना आएगा उसका? तो जो जैसे फर्स्ट आ गया, सेकेंड आ गया, थर्ड आ गया। ये मेरे पास क्या धातु है? ये मेरे पास लिंगेड है। ये लिंगेडों की संख्या है। लिंगेंडों की जो संख्या ये लगे, लिंगेंडों की संख्या जो होती है उसी को हम क्या लिखेंगे उपसर्ग में? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। इसको हम लोग अच्छे तरीके से याद है कि मोना डार्लिंग ट्रेनिंग दी टेस्ट में पास हो गई। मोना डार्लिंग ट्रेनिंग दी टेस्ट में पास हो गई। टेस्ट में पास हो गई। देखिए इसका मतलब मोनो, इसको तो बोला नहीं गया लिखने के लिए, लेकिन यहाँ से लिखने का ड्राई, तो ये डाई है। इसका मतलब कितना है? ट्राई है। क्या है? ट्राई है। अब यहाँ पर टेस्ट का मतलब टेट्रा। अब यहाँ पास का मतलब पेंटा। या हो का मतलब हे का मतलब हो जाएगा, मतलब इसको मैंने हे मान लेंगे, हेक्सा। अब हेप्टा उसके आगे याद रख लेंगे, उसी से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नाम देखो, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, क्योंकि कक्षा 9 में तुमको लोग को यही चीज़ सिखाया गया था कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा के बारे में। तो उसी चीज़ को ये आपने नोट्स कर लेना, ये चीज़ आपके लिए नोट्स कर लेना, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। नोट 1, नोट 2 के बारे में डाल लेना, नहीं तो फिर नहीं समझ, मेरे साथ साथ बोलते चलना। 2 दिया जाएगा लिंगेट के लिए, यहाँ वाला 2 दे दिया जाएगा, 3 दे दिया जाएगा, 4 दे दिया जाएगा, 5 दे दिया जाएगा, 6 दे दिया जाएगा, 7 दे दिया जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 2 दे दिया जाएगा तो क्या लिखेंगे? डाई। 3 दे दिया जाएगा क्या लिखेंगे? ट्राई। 4 दे देगा तो क्या लिखेंगे? टेट्रा। 5 दे देगा तो पेंटा। 6 दे देगा तो हेक्सा। 7 दे देगा तो हेप्टा। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह के आपके साथ दिया जाए। कहेंगे भैया यहाँ मतलब कि 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा, मतलब इसी के जो इसके जो क्या देगा?
2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे। इसमें से कोई भी नाम देगा तो किसका भैया प्रयोग करेंगे? इस सब का प्रयोग करेंगे। हाँ, इस सब का नाम का प्रयोग करें। 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ। क्लियर हुआ कि नहीं? आप समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? कि भैया कोई नाम नहीं देगा तो वहाँ पर किसका प्रयोग करें? मोनो। मैंने बताया यहाँ पर देखो, मोनो। मोना जो बोला कि इसको नाम में लिखे मोना, मोनो, मोनो, मोना डार्लिंग, तो मोनो, इसको मोनो बुलाया जाता है, इसको मोनो बुलाया जाता है। इसको क्या बुलाया जाता है? मोनो। कभी कभी मान लो दे दिया था मोनो, क्या बोलेंगे? मोनो। यदि कोई नहीं है तो क्या लिखेंगे? मोनो, एक है। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह की यदि बात किया जाए तो हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको भी नोट में डालकर लिखना ट्रिक के हिसाब से। तुमको एक कहीं नहीं ट्रिक्स की बात मिलेगा। ट्रिक की यदि बात किया जाए, ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, कि केमिस्ट्री है तो यहाँ पर तुम्हारे लिए अप्लाई किया गया। समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी तरह मतलब तुम्हारे पास 8 आएगा तो ऑक्ट हो जाएगा, 9 नॉन हो जाएगा, डेक आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा नहीं पूछा, लेकिन 7 तक दिया रहता है तो फिर पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। किसी कोई दिक्कत हो देखिए बताइएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग इसी तरह की बात करते रहते हैं। अब यहाँ पर हमको एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग एक बात ध्यान देना है कि क्या भैया ये तो आपने बताया, क्या यही से निकल देगा? हाँ। अब इस चीज़ को हमको क्लियर करके रखना है, दिमाग में। किस में रखना है? दिमाग में रखना है। फिर इसके बाद खुद तुम बना लोगे क्या सही, इसका नाम खुद ही लिख सकते हो। देखो, यदि मैं अगले की बात करता हूँ तो लिंगेंडों की संख्या उपसर्ग में 2, 3, 4 आता है, तो उसको एक भी बात बुलाते हैं। कभी कभी दे देते हैं एग्जामिनर की 2, 3, 4। 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा तो क्या होगा? 2 को कहा जाता है 20, 30 टेट्राकिस। 20 दिया रहता है, 20 30, 20 30, 20 दिया रहता है, 30 दिया, 30 में दिया रहता है, 20 30। और उसके बाद साथ साथ दिया रहेगा टेट्राकिस, टेट्राकिस। तो यहाँ पर तुमको इस तरह से बात को ध्यान देना है कि 1, 2, 3, 4 का बात करें, जो आप संख्याओं की बात दे दिया जाता, तो वहाँ पर हम लोग कभी कभी एग्जामिनर दे देता है। 2 लिख दिया तो क्या समझ, जैसे कि ये दे देगा, हमको समझना होगा क्या होगा। ए दे देगा तो हम समझेंगे 3, टेट्राकिस दे दिया 4 का। तो इस तरह की बात वहाँ पर मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक और लिखेंगे जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जो कि हम लोग यहाँ तक लिखें। देखो आगे हम लोग के पास मैंने बताया था लिंगेट में कुछ हम नाम लिखेंगे, जो कि इस लिंगेट के नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको मैं लिंगेट कितने भाग में बताया था, आप बताएंगे। लिंगेट को कितने भाग में मैं बताया था, आप बताइए। लिंगेट कितने भाग में बताया था? कहेंगे लिंगेट आप नहीं भैया, 4। लिंगेट को 3 भाग में। लिंगेट कितने प्रकार का होता है? 3, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। सबसे पहले हम धनात्मक की बात करेंगे, फिर ऋणात्मक की बात करेंगे, फिर उसके बाद उदासीनी की बात करेंगे। देखो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लिंगेट कितने प्रकार का होते हैं। मैंने कल की वीडियो में बता दिया हूँ लिंगेट के बारे में। लिंगेट जो होता है धनात्मक की पहले बात किया जाएगा। देखो लिंगेट में धनात्मक होता क्या है? धनात्मक में जिसको धनावेशित लिंगेट की बात करें, धनात्मक लिंगेट की बात करेंगे। धनात्मक लिंगेट जो होता है, देखो धनात्मक लिंगेट का नाम अच्छे से लगेगा, ये नाम का नाम। धनात्मक लिंगेट का नाम की बात करेंगे तो यहाँ पर एक तरफ लिखिएगा लिंगेट, एक तरफ आयनिक नाम, यहाँ पर लिखिएगा लिंगेट लिखिए। फिर एक तरफ लिखेंगे आयनिक नाम,
आयनिक नाम, आयनिक नाम के साथ साथ लिंगेड का नाम, लिंगेड का नाम, क्योंकि इसमें से याद क्या रखेंगे, हमको बता दीजिएगा, हमको चलो भाई बताएं क्यों नहीं, इसमें लिखवाते चल रहे, इसको लिखते चलिएगा, क्योंकि इसमें बिना लिखवाए हुए काम नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि H3O पॉजिटिव, इसको आयनिक नाम में मैं बताया था कि हाइड्रोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम। अब हाइड्रोनियम को बोला गया है, इसको पहले लिख लो, फिर उसके बाद नहीं तो लिखते चलो। इसका नाम क्या होगा? एक्विनियम। इसको बोल सकते हैं एक्विनियम। हाइड्रोनियम क्या बोलेंगे? एक्विनियम। फिर इसी तरह मेरे पास आता है NO पॉजिटिव, इसका क्या बोलेंगे? देखो यहां पर क्या NO दिया गया तो नाइट्रोसो, नाइट्रोसो बोला गया, नाइट्रोसो। अब इधर नाइट्रोसिनियम, नाइट्रोसिनियम, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, नाइट्रोसोनियम इधर बोला जाए। ये सब तुमको याद रखना। फिर इसके बाद NO2 पॉजिटिव की बात किया जाता है तो नाइट्रोनियम, 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 नाइट्रोनियम को हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रोनियम, सेम रहेगा, नाइट्रोनियम सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग के पास, ठीक है, इतना देखेंगे। एक और देख लो, NH2 एकल बॉन्ड्स और NH3 पॉजिटिव, इसका क्या हो जाएगा? दिए गए हाइड्रोजेनियम, 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 ड्रेजीनियम, हाइड्रोजेनियम, हाइड्रोजेनियम, हाइड्रोजेनियम को क्या लिखेंगे? हाइड्रोजेनियम, हाइड्रोजेनियम। तो धनात्मक में यदि बात किया जाए तो कहेंगे भैया इतनी हमको बात याद रखनी। हाँ, सबसे देखो इम्पोर्टेंट ये है, ये सिर्फ नॉर्मल है। जैसे कि H3O आ गया तो हमको इसका यूज नहीं करना है, ये बीच वाले का यूज नहीं करना है, हमको लिंगेड की बात करें। ये तो बता रहा है कि आयनिक नाम, ये तो क्या बता रहा है? आयन के रूप में बता रहा है। तो यहां पर मेरे पास आयनिक नामों को बताया गया, एक्वानियम है, NO पॉजिटिव दिया गया, नाइट्रोसो को बोला, इसको बोला गया नाइट्रोनियम है, Na2 दे दिया पॉजिटिव तो क्या नाइट्रोनियम है। दोनों का नाइट्रोसो देखो वहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज ही नहीं है, थोड़ी सी बदलाव है, ठीक है। नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, यहाँ पर सोनियम हट गया, यहाँ पर सोनियम, सोनियम, नाइट्रोसोनियम, और यहाँ पर नाइट्रोनियम का नाइट्रोनियम है। और इसका NH2 NH3 का पॉजिटिव तो इसको हाइड्रोजेनियम, हाइड्रोजेनियम कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग रीड आयन की बात करेंगे। किसकी? रीड आयन की। अब रीड आयन में क्या बात की है? धनात्मक तो देख लिया आपने, इसका यूज करना नहीं है, इसको सिर्फ आपको याद रखना है। इसमें आपको क्या करना है? याद रखना है, जिसके कारण आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इस तरह के प्रश्न आया तो हम सबसे पहले करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? सबसे पहले करके दिखाएंगे। अब धनात्मक जो क्या लिखेंगे? ऋणात्मक। धनात्मक जो क्या लिखेंगे? ऋणात्मक। ज़्यादा नहीं है, घबराइएगा मत, लिखेंगे ऋणात्मक। मेरे साथ साथ लिखते चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। ऋणात्मक, ऋणात्मक। लिंगेडों की संख्या की बात करें तो लिंगेड इसमें भी आयनिक, इसमें भी लिंगेडों के नाम इसमें, हाँ
देखो सब में सेम आता है। जैसे कि मैंने बात करा कल, मैं बताया था कि क्लोरोब्रोमो आयोडो की जब कहीं बात किया जाए तो आयोडीन होता है, लेकिन उसको क्या लिखते हैं, आयोडो लिखते हैं। तो इस तरह की बात को हमको बात किया जाता है। सबसे पहले हम उसी शुरू करेंगे। इसमें ओ का मात्रा लगाना है। क्या लगाना है, ओ का मात्रा लगाना है। किसका लगाना है, ओ का मात्रा लगाना है। अभी धन आयन में क्या नियम लगाना है। धन आयन में एक बात ध्यान देना, अभी लास्ट में मैंने एक ट्रिक बता देंगे। नियम किसी का हो तो उसमें नियम। अभी सारा चीज तुमको क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर तुमको क्लियर हो जाएगा कि भैया जो इतना लिखवा है कैसे हमको पकड़ में आएगा। हम कहे भाई लिखते तो चल, तुम लिखते चल, तुमको लास्ट में जरूर मैं वो चीज़ दूंगा जो तुमने चाहते हो। आसान भाषा में मजा लेकर जाओगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यदि मैं लिंगेड में तो एच रिडाइन की बात करते हैं। तो हाइड्राइड लिखेंगे मेरे साथ, हाइड्राइड। यदि हाइड्राइड है तो क्या होगा, हाइड्राइडो, ओ का मात्रा लगाओ, हाइड्राइडो, हाइड्राइडो, ओ का मात्रा लगाओ, ए लगाना है, ए लगाना है। ऑक्साइड में क्या लगाओगे, ऑक्साइड। देखना यहाँ मैंने बात दिया ना तुमको, जब अरे तुमको बता दे रहे मजा आ जाएगा। ऑक्साइडो। फिर तुम्हारे पास में दिया फ्लोराइड, फ्लोराइड होगा, फ्लोराइड में क्या है, फ्लोराइडो, ईडो, क्या हो जाए, फ्लोराइडो। क्लोरीन है तो क्या हो जाए, क्लोराइडो। इसमें क्या लिखते हैं, क्लोराइड को क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। ब्रोमो, Br, क्लोरोब्रोमो आइडो आता है ना, तो यहाँ पर ब्रोमाइड है। ये क्या मेरे पास है, ब्रोमाइडो। अब इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमो है, ब्रोमीडो, सॉरी, क्लोरीडो दिया गया। यहाँ पर रीडो लगा देना, क्लोरीडो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीडो। हम बताएंगे, यहाँ पर तुमको इजी लगेगा भी, जस्ट मीडो। अब इसमें तुम्हारे पास आई का बचा। आई के साथ यदि मैं बात करता हूं तो आयोडाइड, तो इसको क्या हो जाए, आयोडाइडो, आयोडाइडो। इसको नोट करो, मैं समझा, इसको नोट करो।